सांगा ने कैद कर दिया और 6 महीने तक जेल में रखा। किसको? महमूद खिलजी सेकंड को। एक दिन कुंभा ये सांगा गए कारागृह में और फूल भेंट किया, तो इसने मना कर दिया कि मैं फूल आपसे ले नहीं सकता क्योंकि मेरी हैसियत अब आपके बराबर है नहीं। ये कैसे? अगर मैं राजा होता और आप मुझे फूल पकड़ाते तो मैं उसको सहर्ष क्या करता? स्वीकार करता। लेकिन अभी मैं राजा नहीं हूँ, मैं आपका क्या हूँ? कैदी हूँ, और मेरी कैदी की इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपसे फूल भेंट में स्वीकार करूँगा। तो सांगा बड़ी खुश हुए थे और उस खुश के चक्कर में इसको छोड़ दिया। क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। किसको? महमूद खिलजी घटनाएं देखो, उसकी भौगोलिक घटनाएं देखो, तब जीके कनेक्ट होगा, जुड़ेगा, और जब जुड़ेगा तभी याद होगा। अब जैसे गागरोन कैसा दुर्ग था? जर्जर दुर्ग। कैसा दुर्ग है? जर्जर। अब ज्योग्राफी में देखो तो गागरोन कौन सी नदियों के किनारे? आऊ और काली सिंध। आऊ और काली सिंध। आऊ व काली सिंध नदियों के संगम के संगम पर स्थित है। फिर देखो गागरोन में कितने शाखे हुए? 2 शाखे। कितने शाखे हुए? 2 शाखे। कितने शाखे हुए? 2 शाखे हुए। ध्यान रखना। एक हुआ था 1423 में, एक हुआ था 1444 में। पहले वाले में कौन पराजित हुए थे? रोशन शाह पराजित हुआ था। कौन हुआ था? रोशन शाह। ठीक है। और जीते कौन थे? अचलदास खिलजी जीते थे। कौन जीते थे? अचलदास। दूसरे में कौन शहीद हो गया था? अचलदास खिलजी का पुत्र था पालन। कौन था? पालन। वो शहीद हो गया था और जीत हो जाती है महमूद खिलजी सेकंड की। किसकी होगी? महमूद खिलजी फर्स्ट की जीत होगी। तो 2 शाखे हुए। कितने शाखे हुए? 2। और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर कौन सा तोता पाया जाता है? हीरामन। हीरामन तोता पाया। और जोड़ेंगे यहाँ पर किसकी छतरी है? संत पीपा की छतरी। किसकी? संत पीपा की छतरी है यहाँ पर। और यहाँ पर किसकी दरगाह है? मीठे शाह की दरगाह है। मीठे शाह की दरगाह है। बिल्कुल। संत पीपा का वास्तविक नाम प्रताप सिंह था। क्या था? प्रताप सिंह। और ये राजा ही थे, लेकिन फिर इन्होंने भक्ति का मार्ग अपना लिया। तो संत पीपा की छतरी कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग में। कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग। और जोड़ेंगे। अब देखो जीके की तो कनेक्ट हो अटे ज्योग्राफी होगी, आज ज्योग्राफी, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, हिस्ट्री। ठीक है, ये पक्षी आ गए। ऐसे कनेक्ट कीजिए, किसी वस्तु को एक साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। जोड़ेंगे तो वो चीज जल्दी याद हो जाएगी। और बताइए, और ये जागीर अकबर ने किसको भेंट की थी? अकबर द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज बीकानेर। पृथ्वीराज राठौड़ आपके कहाँ के थे? बीकानेर। किसके पुत्र थे? कल्याण। किसके थे? कल्याण। अकबर द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर भेंट। जागीर भेंट। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिंगल। डिंगल भाषा है कि नहीं है? डिंगल साहित्य किसके द्वारा लिखा गया? चारणों के द्वारा। किसके द्वारा? साहित्यों के 2 प्रकार के, पिंगल और डिंगल। पिंगल किसके द्वारा? भाटों के द्वारा। डिंगल किसके द्वारा? चारणों के द्वारा। और डिंगल साहित्य को, चारण साहित्य किसने कहा? एलपी तेसीतोरी ने। किसने कहा? एलपी तेसीतोरी। तो डिंगल का इसको हेरोस। हेरोस भी किसने कहा? एलपी तेसीतोरी। ये एलपी तेसीतोरी अपनी ऐसी कैसी कहाँ आया था? बहुत बड़ा भाषाविद था ये। क्या था? भाषाविद था। और राजस्थानी भाषा पर इसने शोध कार्य किया, रिसर्च किया था। किसने? एलपी तेसीतोरी ने। इसने अपनी कर्मस्थली कहां पर बनाई? बीकानेर।
सबसे पहले कालीबंगा के टीले को देखने वाला कौन? एलपी देसितोरी। सबसे पहले कालीबंगा के टीले को किसने देखा? एलपी देसितोरी। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष को। ठीक है ना? तो एलपी देसितोरी ने डिंगल का हेरोस किसको कहा? पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है। और पृथ्वीराज राठौड़ ने एक बड़ा फेमस ग्रंथ लिखा था। कौन सा लिखा था? जिससे कभी दूसरा आड़ा इसको 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। वेली कृष्ण रुक्मणी। थोड़ा सा देखो, आप पढ़ना भूल जाओगे ना तो पीछे भी भूल जाओगे। पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। आज अभी बहुत युवा हो, ऊर्जा है, ताकत है, जोश है, तो इसको जोश को एजुकेशन के अंदर आप पूरा फिट कीजिए। पक्का मैं कहता हूँ, गारंटी का सिलेक्शन है आपका। कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो ग्रंथ कौन सा लिखा? अरे कौन सा ग्रंथ लिखा? वेली कृष्ण रुक्मणी। वेली कृष्ण रुक्मणी। ये ग्रंथ किसने लिखा? पृथ्वीराज राठौड़ ने। किसने लिखा? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा। और वेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद वो 19वां पुराण किसने कहा? कवि दुर्सा आढ़ा ने कहा। कवि दुर्सा आढ़ा। ये आढ़ा चारणों में आते हैं। किसमें आते हैं? दुर्सा आढ़ा ने कहा था। दुर्सा आढ़ा किसके दरबार के कवि थे? अकबर के। किसके थे? अकबर के दरबार में रहकर पृथ्वीराज ये महाराणा प्रताप का विरुद्ध सतरी लिखा। कौन सा लिखा? इसमें अकबर की आंखें खुल गई कि मेरा कवि हो, उसकी प्रशंसा कैसे कर रहा है? कि मैं प्रशंसा उसकी वीरता की कर रहा हूँ। किसी कर रहा हूँ? वीरता। तो कवि दुर्सा आढ़ा ने कौन से ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण का? वेली कृष्ण रुक्मणी। कौन सा ग्रंथ है? वेली कृष्ण रुक्मणी। ठीक है। कवि दुर्सा आढ़ा ने कहा। तो देखो कनेक्ट की करो यो। हमें इंडिया कर मैं चाहूँ 1 घंटा निकाल दूं। 1 घंटा इसी टॉपिक पे निकाल दूंगा मैं। 1 घंटा। तो कहने का एक एग्जांपल दिया। जीके ने कहीं करना जोड़ना, मोतियों की माला बनानी है। क्या बनानी है? मोतियों की माला। याद हो जाएगा। ये था। तो ये वेली कृष्ण रुक्मणी की पृथ्वीराज राठौड़ ने। और पृथ्वीराज राठौड़ ने ये ग्रंथ कहां पर लिखा? गागरों के अंदर लिखा। जागीर किसने भेंट की? अकबर ने। किसने की? अकबर ने। ठीक है ना? तो ऐसे आप जोड़ दें।